वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मामला सिर से ऊपर चला गया पानी, ये अवस्था हो गई है वक्फ बिल को लेकर के, और इसीलिए आर पार का मामला आ गया और अंततोगत्वा फैसला हो गया। वक्फ क्या है, वहाँ से थोड़ी सी पहले बात कर दें। आखिर ये मामला हुआ क्या, फिर अंततोगत्वा क्या हुआ, वहाँ तक मैं आपको लेके जाऊँगा। आखिरी तक वीडियो देखिए। मेरा एक निवेदन है कि अपना सही नैरेटिव देने और सनातन और राष्ट्र के संदर्भ में सही सूचना आप तक पहुँचे। साथ ही आप गलत नैरेटिव में पहुँच करके और वामपंथियों के और जो देश के प्रति सद्भाव नहीं रखते ऐसे लोगों के कहीं वैचारिक प्रदूषण में न आ जाए, इसके लिए ये चैनल बनाया हुआ है। थोड़ा सा 19-20 कहते हुए मैं विषय पर अवश्य सदैव लेकर के आता हूँ, और सारे बंधु चूँकि जुड़े हुए हैं। वक्फ क्या है? वक्फ है अपनी मर्जी से, जैसे हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि एक पुण्य कार्य, भगवान के लिए कोई कार्य दान कर देना, और दान करने के बाद में फिर ये नहीं देखते हैं कि वो दान का क्या उपयोग हो रहा है। यहाँ तक भी हमारी आदत पड़ी हुई है, वक्त में भी हम आदत पड़ी हुई है, और वो सही भी है कि एकदम भगवान के लिए दे दिया तो फिर पुजारी जी और वो जो मंदिर ट्रस्ट है वगैरह वो जाने उनका किस तरीके से क्या होगा। लेकिन फिर भी मॉनिटरिंग होती है। हमारे तो ज़्यादातर हिंदू मंदिरों में सरकार का ही आधिपत्य, जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो सरकार ने कब्जा कर रखा है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में आपके पास में आपने एक दफ़े वक्फ कर दिया। वक्फ मतलब दान कर दिया। दान मतलब ये दान किसके लिए होगा? अल्लाह के लिए, और अल्लाह उसका मालिक हो गया, उस संपत्ति का मालिक अल्लाह हो गया। उसके बाद में दान देने वाले का कोई मतलब भी नहीं है। आपने ज़मीन दी है, जो दिया है, चीज़ दी है, वो उस पर चला गया। तो ये 1923 में पहले वक्फ अधिनियम एक बनाया था अंग्रेज़ों ने। उसी को लेकर के 1954 में फिर नेहरू जी ने बना दिया। हमारे संविधान में नहीं था। संविधान में इसका वक्फ नाम से ऐसा कुछ भी अलग से नहीं था। 1954 में नेहरू जी इसको लेकर के आए, उनके द्वारा हुआ। उसके बाद में फिर 1995 में उसको ऐसा बना दिया गया कि वो कानून से ऊपर निकल गया। जो 1954 में नेहरू पंडित जी ने बनाया था, पंडित जी राम जाने कहाँ से पंडित जी थे वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो बनाया था उसको बहुत अति शक्तियाँ दे दी गई कि वो भारत के संविधान से ऊपर निकल गया। तो इसमें 1993 का जो संशोधन है, 95 में जो संशोधन किया, उसमें ये कर दिया गया कि अगर वक्फ का जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, वो वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति पर ये दावा कर देता कि ये हमारा है, तो फिर वो उस दिन से उसका हो गया मान के चलिएगा, और आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। और परिणाम ये हो रहा है कि उन्होंने गांव के गांव, साउथ दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, ये वक्फ बोर्ड को भी इतने कानून का ठीक से पता नहीं था। तो ये किया। उसके बाद 2013 में उसमें और शक्तियाँ ऐसी डाल दी मनमोहन सिंह सरकार ने जाते जाते। इसलिए कहते हैं कि 2010 तक जो करीब 4 लाख संपत्तियां थी, 4 लाख संपत्ति से मतलब 4 लाख एकड़ ज़मीन उसके पास में थी। वो 2014 में जब मोदी जी आए तो ये 2013 के संशोधन के कारण से उसकी संपत्ति हो गई 9,50,000 एकड़। 9,50,000 एकड़ ज़मीन हो गई वक्फ के पास में भारत में, जबकि पाकिस्तान की जो क्षेत्रफल है वही 8 लाख एकड़ है। तो पाकिस्तान का जितना क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा वक्फ की ज़मीन यहाँ पर हो गई। कहते हैं कि सेना का नंबर 1, नंबर 2 रेलवे, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है जिसके पास इतनी ज़मीनें हो गई है। तो ये बहुत एक तरीके से ये लैंड जिहाद था, भूमि जिहाद था, जिसके तहत चल रहा था। और ये मोदी के आने के बाद में, मोदी को भी तो समझने में समय लगेगा। जैसा उन्होंने बोला था 2014 में आने के बाद में कि ये इतने गड्ढे कर रखे हैं कि गड्ढों को भरने में मेरे को समय लग रहा। तो पहले तो अगले को 5 साल तो समझने में लग गया कि कहाँ कहाँ गड्ढे कर रखे। तो ये 2013 में जो मोनी बाबा जो करके गए वो सबसे खतरनाक था।
ये कि आप अंदर आप किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। परिणाम ये हुआ कि गांव के गांव जहाँ मंदिर बने हुए हैं, मौलवियों ने बोल दिया, वक्फ वालों ने कि ये तो हमारा है, खेल खत्म हो गया। कई बेचारों के ये कह दिया कि संसद भवन बोले उसी पर बनी हुई है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली का है इंदिरा गांधी, ये बोले ये भी हमारा है। कई जगह जहाँ उनका मन पड़ रहा बेलगाम हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के फिर संशोधन अधिनियम लाया गया और वो अभी दो सत्र पहले मोदी सरकार ने उसको उस पर रखा और हो हल्ला मचाना ही था। और मचाने के कारण से उन्होंने फिर उसको संसदीय समिति को भेज दिया। संसदीय समिति ने देश भर से इस पर सुझाव मांगे, तो उस पर करोड़ों सुझाव गए हैं। उन करोड़ों सुझावों का अध्ययन किया गया। जगदम्बिका पाल जो उत्तर प्रदेश के सांसद है बीजेपी के, उनको अध्यक्ष बनाया। ऐसे बाकी और 30-32 लोगों को बना करके और उसमें रखा गया और उनको कहा गया कि आप इसका अध्ययन कीजिए। अब जगदम्बिका पाल चूँकि पुराने कांग्रेसी हैं, वो दबाव में इतने आते गए कि उन्होंने जगह जगह जाकर के एक तरीके से सेमिनार किया और मुसलमानों से ही पूछा, मुस्लिमों से पूछा कि आपकी इसमें क्या राय है। अरे भाई, परेशान तो उनसे ही है, आपको पूछना चाहिए था हिंदुओं से जाकर के, पूछना चाहिए था ईसाइयों। केरल में ईसाइयों के कम से कम 250 घरों को खाली करवाने के लिए नोटिस दे दिया वक्फ बोर्ड में कि हमारे हैं। तो ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, सभी लोग इनसे परेशान, क्योंकि आपने कानून के ऊपर इस वक्फ कानून को बना दिया जो संविधान में था ही नहीं। ये 54 आपके 1995 और 2013 ये कांग्रेस सरकारों की देन थी। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्होंने किया। अब परिणाम ये हो रहा है कि अभी ये अब आर पार का मौका आ गया। सब उनका अध्ययन कर लिया गया, जितने सुझाव आए उनका अध्ययन हो गया, उन पर टिप्पणियाँ ले ली गई। अलग अलग बेचारा, ये मैं बेचारा शब्द ही बोल रहा हूँ, जगदम्बिका पाल जगह जगह जा करके और मुस्लिम डेलीगेशन से मिला। एक हिंदू डेलीगेशन से अब तक नहीं मिला है, लेकिन मुस्लिम डेलीगेशन, और जिनको शिकायत तो उनको थी, आप तो पूछना तो उनसे चाहिए था ना, लेकिन पूछ किन से रहे हैं? जाके मुस्लिम अभी भी जो कल धमा चौकड़ी पूरी मची, बोले कश्मीर से एक डेलीगेशन आया है मुस्लिमों का, उनसे पूछना। अरे भाई, तुमसे क्यों पूछ रहे हो? उनसे पूछो जिनकी ज़मीनें ले रहे हो। लेकिन चलिए, जो हो रहा है होने दीजिए। अभी दो जो अभी बीच में संसदीय समिति की बैठकें हुई, उसमें कल्याण बनर्जी को तो संसद सदस्यता के अयोग्य घोषित करना चाहिए। ये व्यक्ति 3 दफे उस पद को लजा चुका है। एक दफे उपराष्ट्रपति जी की नकल बनाने वाला का एक्टिंग उसने किया था, जिसको प्रातः स्मरणीय राहुल गांधी जी ने वीडियो बना करके वो शेयर किया था, यही कल्याण बनर्जी। दूसरी बार अभी इससे पहले जब संसदीय समिति की वक्फ पर बैठक हुई थी, तो इसने पानी की बोतल जो वहाँ कांच की रहती है, क्योंकि संसद में प्लास्टिक नहीं ले जा सकते, तो कांच की बोतल को फोड़ करके और जगदम्बिका पाल के ऊपर फेंक दिया था। और परिणाम वो जान बची, तो वो डोकरा तो वैसे ही मर जाता। ये एक पूरा हत्या का केस उस पर लगना चाहिए था अगर वो संसद से बाहर करता तो, लेकिन उसी का फायदा उठा करके वो ऐसे कांड करता है। और तीसरा, अभी फिर उसने कल ये किया है कि फिर जैसे ही कश्मीर का डेलीगेशन उमर भाई का किसी का आया हुआ था, तो उनको मौका दिया गया था कि इनकी बात सुन ले, फिर अपन बाकी लोग बात करेंगे। तो उससे पहले भी उसने उड़ीसा के डेलीगेशन को बात करने के लिए बुलाया था, तो नहीं करने दिया और पत्थर फेंक दिया, क्योंकि उसको तो उत्पात मचाना है। और अभी फिर परिणाम ये हुआ कि कल के उसमें 10 जो उसमें ओबीसी से लेकर के और टी राजा और जितने भी अन्य से विरोधी थे, ये कल्याण बनर्जी के कारण ही ये वहाँ से उत्पात शुरू हुआ और इन लोगों को बाहर किया गया। क्योंकि 24-25 में अब क्या हो रहा है कि एक एक मुद्दा आएगा, उस मुद्दे पर विषय रखा जाएगा और विषय रखने के बाद वोटिंग होगी और फैसला होता जाएगा। और परिणाम ये था कि 24-25 में सब होने के बाद में फिर आपकी रिपोर्ट सीधी संसद में जो आपके अध्यक्ष है उसके उनको सुपुर्द कर दी जाएगी। ये अब होने वाला है। तो अभी फिर उसने उत्पात मचाया, तो फिर वो जो उस बैठक को भी आगे बढ़ा करके और 27 पे कर दिया गया। तो 27 नहीं हो, उसको लेकर के भी उसने बहुत उत्पात मचाया।
तो कुल मिलाकर के बहुत उत्पाती है, उसका मानसिक अवस्था उसकी ठीक नहीं है, संसद सदस्यता उसकी समाप्त होनी चाहिए। अब आते हैं मूल विषय पर कि अब जो है आर पार का अवसर आ गया है। जगदम्बिका पाल घोषित कर चुके हैं कि मैं 27 को इस पर बात करके और मैं अपनी रिपोर्ट पूरा मतदान यहाँ पर संसदीय, क्योंकि जितने ये उत्पात क्यों मचा रहे हैं, ये उत्पात इसलिए मचा रहे हैं, ये तो आपके शीतकालीन सत्र में ही हो जाता, लेकिन उन्होंने बजट सत्र तक अभी तक लाने पर मजबूर किया। ये चाहते उत्पात मचते रहें और ये होने न पाए। ये इनका बस चलेगा तो पूरे मोदी का कार्यकाल ही इसे खत्म करा देंगे। लेकिन अब जगदम्बिका पाल को भी इशारा मिल गया हो गया ऊपर से, अब ये चलेगा नहीं। परिणाम ये है कि इस दफे अभी 24 को बैठक हो गई है, 25 की बैठक को 27 को स्थानांतरित कर दिया है। 27 की बैठक में भी अगर ये उत्पाद करते हैं तो इनको पहले से ही आउट करने का सोचा जा चुका है। वोटिंग 27 को होने के बाद 27 को ही एक एक बिंदु के ऊपर वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद में ये संसदीय जो संसद में अध्यक्ष जी को पहुंचा दिया जाएगा और ये बाद में संसद का जब बजट सत्र होगा, बजट सत्र में रख करके, और ये आपका जो कहना चाहिए कि बहुत बड़ा कलंक है वक्फ बोर्ड के नाम पर, ये जो वक्फ बिल बना के रखा है, ये बिल अपने आप में हमारे लोकतंत्र पर भी कलंक है, हमारे संविधान पर भी कलंक है। और जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं वे उस कलंक को और महिमा मंडित कर रहे हैं। आप ये कैसा आपका कानून था जिसके तहत अगर वो और उन्होंने जिस पर भी हाथ रख दिया वही संपत्ति उनकी, वो किसी की भी हो नहीं सकती, आप उसको कोर्ट में नहीं जा सकते। और उसमें 75 वर्षों से बल्कि 100 वर्षों से वो लोग काबिज हैं जिनके परिवार पहले बाप अध्यक्ष वक्फ का था वहाँ पर, फिर उसका बेटा हो गया, उसके पोते हो गए, उसको मतलब एक तरीके से कब्जा, और फिर उन जमीनों को सौदा करना, वहाँ पर मल्टियाँ बना ली। तो अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो मोदी सरकार उसको सामने लेके आ चुकी है और अब इन मीन 3.5 दिन और मान के चलिएगा, ये अभी समाप्त होकर के ये देश कम से कम ऐसे जो लैंड जिहाद के नाम पर इस देश को दूसरे तरीके से भीतर बहुत सारे पाकिस्तान बना दिए गए हों, ऐसे काम का किया गया है, जिससे अब मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, केवल हिंदुओं को ही नहीं, ईसाइयों को, सिखों को, पारसियों को, सबसे इससे आपको आज़ादी मिलेगी, क्योंकि ये कानून से ऊपर एक कानून बनाया गया था, संविधान से ऊपर एक संविधान के ऊपर एक थोप दिया गया था कि तुमको ये तो मानना है। संविधान भी उसके वक्त के सामने आज की हालत में हाथ जोड़ के खड़ा है। ऐसी अवस्था आपने कर दी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, ये संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये देश का लोकतंत्र का अपमान है, ये देश की संसद का अपमान है। लेकिन संसद भी से ही चूंकि ऐसा बनाया गया था, इसलिए संसद के द्वारा ही जिसने रोक दिया है, इलाज भी अब वही देने वाला है और बहुत जल्दी अब ये हो जाएगा। मान के चलिए बहुत सहन किया है, एक महीना ये आपका फरवरी में बजट सत्र आएगा और इसका समाप्त हो जाएगा। भारत माता की जय।